वैराग्यवती दृष्टांत खूपच बढिया राम ज्ञान सो खूप पिया मैं भूली हो मेरे सतगुरु ली सुलझाए पिया मैं भूली हूँ भटकी दीन दीन लार पिया मैं भूली हूँ बेजाती जग माय पिया मैं भूली थी पिया मैं भूली हो मेरे सतगुरु ली सुलझाए पिया मैं भूली हो। सदगुरु बनाना आसान है मगर सदगुरु का शरणा धारण करना कठिन है। शरणो सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध किया जीवन मुक्त सुखराम। दो बातें हमको करनी पड़ती है तीसरी सदगुरु की कृपा से प्रगटती है। पहली बात है शरणों सदगुरु दयाल को सदगुरु की शरणागति। शरणागति किसे कहते? गुरु बना लिया नामदान ले लिया भजन करना सीख लिया ये शरणागति नहीं है। मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना ये है शरणागति वास्तव में। अभी तक हम मनमुखी थे यानी जैसा हमारा मन कहता था वैसा हम मानते थे। अब गुरु कहेगा वो मानेंगे अब मन की नहीं मानेंगे। ये एक गोरक्षनाथ जी का शिष्य था जो मनमुखी था मनमुखी से गुरुमुखी बन गया। गुरुमुखी बनने के बाद 12 साल की उसको समाधि लग गई। हम और आपको भी लग सकती है। कथा ऐसी आती है कि खेत में वो हल चला रहा था। दोपहर का समय था। खेत रास्ते में था यानी खेत से रास्ता जा रहा था और खेत में कुआं था। कुएं के पास एक आम का पेड़ था। अब गोरक्षनाथ जी महाराज आ रहे थे गांव की तरफ। अब उसने देखा आम का पेड़ है और कुआं भी है और खेत में कोई व्यक्ति हल भी चला रहा है तो वो आके छांव में बैठ गया। और उस व्यक्ति ने जब कोई संत को आते देख ठंडा ठंडा पानी पिलाया और उसको भोजन भी खिलाया। भोजन था उसके पास। अब भोजन भी मिल गया ठंडा पानी भी मिल गया और छांव में आराम भी मिल गया। गोरक्षनाथ जी महाराज सो गए। उठने के बाद उसने कहा कि भाई तुमने मुझे बड़ा सुख पहुंचाया है। तो साधु कभी किसी का लेते नहीं है साधु दे के जाते हैं। तो मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ। अब वो किसान कहने लगा भाई ये तो मेरा धर्म था संतों की सेवा करना। मैंने किया कुछ नहीं पानी पिलाया और तुमको थोड़ा सा भोजन खिलाया। तो आप कृपा करके जो देना चाहे वो दे दीजिए मैं क्या मांगू। तो उसने कहा मैं तुमको मेरा शिष्य बनाता हूँ अगर तुम बनना चाहो तो। अब उसने कहा बना लो। फिर उसके माथे पे हाथ रख दिया और उसको गुरु मंत्र दे दिया और उसको कहा कि मन जो कहता है वो मानना नहीं। क्या कहा? मन जो कहता है वो मानना नहीं। भोला वाला सीधा साधा किसान था और ठीक है करके गुरु महाराज के चरण छुए प्रणाम किया
और आगे तक उनके साथ गए। गोरक्षनाथ जी चले गए गांव में और आगे निकल गए। और ये वापस आया और जो बैल थे खड़े और हल भी वैसे वैसे जुता हुआ था। अब उसको लगा कि अब समय हो रहा है, अब थोड़ा सा हल चला लेते हैं और फिर घर चले जाते हैं। तुरंत गुरु की बात याद आ गई। गुरु ने क्या कहा था? मन जो कहता है उसका मानना नहीं। अब तुम गुरुमुखी हो गए, मनमुखी नहीं रहे। गुरुमुखी का मतलब गुरु जो कहता है वो मानना। तो ऐसा हल लेके खड़ा था। फिर मन में विचार आते गए और मन को वो रोकता गया। फिर मन बिना विचार किए नहीं रुकता। मन ने कहा कि भाई पहले ये बैल के कांधों पर हल का बोझ है, इसको तो खुला करो, फिर खड़े रहो। कौन कह रहा है? मन कह रहा है, नहीं मानना। ऐसे ही शाम तक खड़ा रहा। घर के लोग आए ढूंढते ढूंढते और उसको कहा कि चलो घर पे, ये खड़े क्यों हो और किसने तुमको ऐसे कहा? सबको कह दिया इशारे में, तुम चले जाओ। अब मन में जो जो बातें आती गई वो टालता गया। मन के कई विचार आते गए, वो मन का कहना उसने माना ही नहीं। धीरे 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 उसको समाधि लग गई। समाधि ऐसी लगी 12 साल तक वो खड़ा ही रहा। जब 12 साल बाद गोरक्षनाथ जी आए तो उन्हें उसको अपने साथ ले गया। तो ये है शरणागति। हमको इतना तो नहीं है, कम से कम भक्ति की बात अगर मन के अंदर आती है वो सब मन की सुन लेना है। यानी मन में अगर आ गए सत्संग में जाना है तो सत्संग में जाओ, मन में आ गया सत्संग करो तो सत्संग करो, भजन करना है तो भजन करो। तो कम से कम हर बात मन की मानते हैं, इतना भी मन की मानो। मन हर दिन काम धंधे के बारे में ही नहीं सोचता है, कुछ कुछ अच्छे विचार भी मन के अंदर आते हैं। तो इतना भी हमने गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए थोड़ा सा मन को भजन भक्ति में लगाया, सत्संग में लगाया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो पहली बात सदगुरु का शरण, फिर दूसरी बात मुख हृदय हरि नाम, जिब्या से प्रेम से राम राम रटन करना। कुछ मिले न मिले भजन करते रहो। हम आप किसान हैं, 2-2, 3-3 साल बारिश अगर ठीक नहीं हुई तो फसल आती नहीं है, फिर भी हम निराश होकर खेती का काम छोड़ते नहीं हैं। तो भजन को भी मत छोड़ो। कुछ मिले न मिले, कुछ अंदर में आपको ठीक लगा नहीं लगा, फिर भी भजन करते जाओ करते जाओ। एक दिन समय आएगा, ये भजन से आप जो चाहते वो सब पा लोगे। यानी इसमें धैर्य की आवश्यकता है, जल्दी होने वाला काम नहीं है। तो मुख हृदय हरि नाम। तीसरी बात करनी है नित्यप्रत संगत साध किया। अब जो गुरु के शरण में है, यानी मनमुखी से गुरुमुखी बन गया, और जो भजन कर रहा है नियम से, और जो नित्य नेम से सत्संग कर रहा है, ये 3 बातें करने के बाद चौथी बात गुरु कृपा से प्रकट होती है, उनके घट में नाम की जागृति होती है। तो सदगुरु कैसे सुलझाते हैं? हमारी कथा चल रही थी वैराग्यवती की, फिर से कह देता हूँ। ये एक राजा की लड़की थी जिसका नाम था वैराग्यवती, 20-22 साल की। बचपन से ही संसार के प्रति वैराग्य था। माता पिता ने बहुत समझाया, लड़की मानी नहीं। पिता को लगा कि अब इसको बेकार है परेशान करना, एक अलग भवन बना के दे दिया और वहीं मंदिर बांध के वहाँ वो रहने लगी, और उसकी सेवा में कुछ दासियाँ भी वहाँ थी। तो वैराग्यवती रात में जब उसे बिरह आता तो वो रोने लगती,
और रोते रोते परमात्मा को पुकारती थी, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दयालु, तुम कब मिलेंगे? मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से वो रोने लगती थी, न कोई ज्ञान न कोई ध्यान। एक बात ये भी याद रखना कि जिन्होंने राम जी को पाया है रोते ही पाया है, रोने से ही मिला है। हस हस कंतन पाई या जिन पाया तिन रोए। हमारे बहुत से लोग नियम से भजन करते हैं, पुराने राम से। नियम करना अच्छी बात है, मगर नियम से परमात्मा को नहीं पा सकते। नियम से भाव बढ़ेगा, नियम से प्रेम बढ़ेगा। महाराज कहते हैं, सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है। ओ प्रेम ने बिना भारी रे, ओ प्रेम ने बिना भारी रे, लागी चोट सबद कीर्तन में, लागी रे चोट सबद कीर्तन में, बिसर गई सुध सारी रे, बिसर गई सुध सारी रे। सत स्वरूप मिलन को सत है, यानी सत स्वरूप को अगर सत्स्वरूप में मिलना है तो आपके अंदर सत आना चाहिए। सत आया तो सत्स्वरूप में जाएंगे। जो जहाँ का जो पार्षद है वो अगर हमारे अंदर प्रगटेगा तो आएगा। सत्स्वरूप मिलन को सत है, यानी आपके अंदर वो सत प्रगटना चाहिए। अब सत कैसे आता है? सत आता है प्रेम से। प्रेम कैसे आता है? प्रेम आता है नेम से। प्रेम आता है नियम से। नेम यानी नियम। नियम। तो हम नियम क्यों कर रहे हैं? प्रेम आने के लिए। प्रेम क्यों ला रहे हैं? सत प्रगटाने के लिए। सत क्यों प्रगटाना है? सत्स्वरूप में जाने के लिए। एक एक कड़ी है। अब हम नियम से बैठ गए भजन करने के लिए, सालों से भजन कर रहे हैं, बराबर 4 बजे उठे और भजन किया, फिर सो गए, मगर वो प्रेम नहीं आ रहा है, तो वो नेम कुछ काम का नहीं। जिसके लिए कर रहे हैं वो आना चाहिए, उसके लिए तड़पना चाहिए कि परमात्मा को पुकारना चाहिए कि सालों से मैं बराबर भजन के लिए उठ रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर वो तड़प क्यों नहीं आती है, वो प्रेम क्यों नहीं जगता है। संतों ने कहा है, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे बिरह को, बिरह जगावे लीव को, लीव जगावे पीव को। नेम जगावे प्रेम को। नियम से भजन करोगे तो प्रेम लगेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे बिरह को। अब प्रेम आपके अंदर आ गया परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति, तो बिरह आएगा। और बिरह जगावे लीव को। फिर बिरह से भजन करोगे, प्रेम से भजन करोगे तो भजन में लीव लगेगी। अब लीव लगेगी तो लीव जगावे पीव को। ऐसी एक कड़ी है। इसमें पहला काम है नेम से भजन करना।
मगर नेम से भजन करते ही रहना नहीं है। जिसके लिए कर रहे हैं वो आना चाहिए। एक कोई भगत था, रोज सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के भजन करता था, राम 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 राम। और जितने देर उसको करना था, घंटा 2 घंटा, फिर भजन करके सो जाता। सालों से उसका नियम था। भजन किसके लिए कर रहे? प्रेम जगाने के लिए। वो प्रेम नहीं जग रहा था, वो विरह नहीं आ रहा था, मगर अपना नियम से भजन वो कर रहा था। अब एक दिन 3 बजे उसकी आँख खुली नहीं, 6 बजे तक सोता रहा। फिर देखा 6 बज गए, दिन निकल गया, आज तो मेरा भजन नहीं हुआ। फिर वो रोने लगा, भजन नहीं हुआ तो रोने लगा। अब रोने लगा, रोया रोया, और फिर दिन भर काम में चला गया। अब रात में सो गया। फिर 3 बजे आकाशवाणी हुई। हमारे बहुत रामसनी कहते हैं कि भाई कोई मुझे भजन में उठाता है भजन करने के लिए। तो आकाशवाणी हुई और वो उठ गया, उठ के भजन करने लगा। फिर उसे लगा कि मुझे आज उठाया किसने। पूछा उसने कि भाई आप कौन हो जो मुझे 3 बजे भजन करने के लिए उठा रहे हो, आपकी बहुत कृपा हो गई। तो उसने कहा मैं पाप हूँ। क्या कहा? पाप। क्या पाप भी भजन करने के लिए उठाता है? उसने कहा मजबूरन मुझे तुम्हें उठाना पड़ा। क्यों उठाया? कल मैंने देखा आपकी नींद नहीं खुली तो आप 6 बजे रोने लगे। अब रोने लगे, आज भी अगर आपकी नींद नहीं खुलेगी तो आप और 6 बजे रोने लग जाओगे। आप ना रोए इसलिए मैं आपको उठा रहा हूँ कि उठ के भजन करो। फिर इस भक्त ने कहा कि भाई मेरे रोने से तुम्हें क्या तकलीफ? तुम्हारे रोने से ही तो मुझे तकलीफ हो रही है। जब तुम रोते हो तो परमात्मा के नज़दीक चले जाते हो, और जब तुम परमात्मा के नज़दीक चले जाते हो तो उसकी पीड़ा मुझे सहनी पड़ती है। इसलिए तुम रोए नहीं, परमात्मा के पास नहीं जाए, इसलिए बैठ के तुम राम राम करते रहो, इसलिए मैं तुमको उठाता हूँ। कहने का मतलब राम राम भजन करने में प्रेम अगर विरह नहीं आता है तो वो केवल नेम हो गया। क्या हो गया? नेम। नेम से काम नहीं चलेगा। काम होगा प्रेम से, काम होगा विरह से। और अंग मन घेरिया नेक बहुत रहे माय, और विरह प्रेम सुखराम कहे हर मेहर बिन नाय। विरह और प्रेम जिसके अंदर आ गया, जो भजन में रो रहा है, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई। ये उसका प्रमाण है। ये हरदास में महाराज ने इसका निर्णय किया है कि सुख राम नेम तो सारा के सुख राम ने मैं तो सारा जुग मर जुग मर जादन होई बे, या सा यब नहीं रीजे, या सुतो सत सा यवन रीजे। बहुत जनम लग भाई बे, बहुत जन्म लग सोई बे, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी,
में तोरे बंदा वे बड़ भागी सतगुरु गुरु जकाही पीछाड़ा सतगुरु जकाही पीछाड़ा के बराबर अंतर नाही के बराबर अंतर नाही जानी जमन कर जाण्या जानी जमन कर जाण्या दोनों बातें कही है। नेम किसके लिए? प्रेम और विरह के लिए। प्रेम और विरह नहीं आएगा, तुम नेम से भजन ही करते रहोगे तो महाराज क्या कह रहे के सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा हुई। ये तो जगत की मर्यादा होगी। जैसे और मर्यादा है, कोई मर गया तो हम जाते हैं क्योंकि ये जगत की मर्यादा है। किसी की शादी का निमंत्रण आता है तो हम जाते हैं, क्यों? ये जगत की मर्यादा है। नहीं जाएंगे तो जगत क्या कहेंगे? तो बिना प्रेम से, बिना विरह का भजन, ये नेम से किया हुआ भजन जगत की मर्यादा ही है। तो नेम को छोड़ना नहीं है, मगर नेम किसके लिए है इसको समझना है। अगर नेम से ही भजन करते रहोगे, उठ गए सुबह भजन किया सो गए, उठ गए सुबह भजन किया सो गए, न प्रेम जगा, न विरह आया, न शब्द जगा, न भीतर में कोई अनुभूति हुई, तो आप एक तरह से जगत की मर्यादा के जैसे भजन कर रहे हो। के सुखराम नेम तो सारा जग मर्यादा हुई बे और यासु तो ऐसे नियम से सत साहेब नहीं रीजे बहुत जन्म लग भाई सोई बे। फिर आप क्या करें? नेम से भजन करना छोड़ दे? नहीं, महाराज तो कहते हैं नेम से तो भजन करना ही पड़ेगा, मगर भजन में वो ज्ञान लाओ, वो ताकत लाओ, वो पूरी तरह से उसमें क्या कहते तन मन धन से भजन करो, प्रेम से भजन करो, आएगा और परमात्मा को बीच बीच में पुकारो, तब ये बात होगी। तो वैराग्यवती के लिए उसके पिता ने, राजा ने अलग से भवन बनाया, उसमें वो रहने लगी और रात रात में उसको विरह आता तो वो रोने लगती। एक दिन एक चोर आया और उसने देखा कि ये तो रो रही है, और थोड़ी देर उसको देखने के बाद इसको लूटना आसान है, अब इसको कल आके बराबर इसका जो धन है सारा लूट लेंगे, ऐसी योजना बना के चोर चला गया। दूसरे दिन आया रात में भेष पहनकर, साधु बनकर, और वो रो रही थी, उसके सामने आके खड़ा हो गया। रोते रोते उसको संत के दर्शन हुए, संत के चरण स्पर्श किए और उसने कहा बेटी मुझे जल पिलाओ। पानी लाने गई तो उसको पूछा तुमने गुरु मंत्र लिया है? वैराग्यवती कहने लगी गुरु मंत्र किसे कहते हैं? कि भाई गुरु बनाया है। तो कहने लगी नहीं बनाया, नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीता, मुझे तो कोई गुरुमुखी होगा, गुरु का शिष्य होगा, वही जल पिलाएगा। अब इतने संत घर एकाएक आ गए आधी रात में और पानी मांग रहे हैं और मैं पानी दे नहीं पा रही हूँ, तो उसको रोना आया। तो उसने कहा महाराज कृपा करिए, मुझे आपका शिष्य बनाइए, आप ही गुरु मंत्र दे दीजिए। तो उसने कहा गुरु मंत्र यहाँ नहीं दिया जाता। फिर कहाँ दिया जाता? वहाँ मैं आती हूँ। तो कल जंगल में एक जगह मैं रहूँगा, जितना धन, जितना रुपए पैसा तुम ला सकती हो
उतनी गठड़ी बांध के वहाँ जंगल में आ जाओ और मैं आपको वहाँ खड़ा मिलूंगा, वहाँ आपको गुरु मंत्र दूंगा। यानी अपने आप ये धन अगर मिलता है तो वो धन की गठड़ी लेके भाग जाएंगे, अब इसको छोड़ देंगे। ऐसा प्लान वो चोर ने बनाया और वैराग्यवती ने ठीक है करके वो रात चली गई। सुबह उठ के जितना भी धन वो उठा सकती थी, इतना सोना चांदी रुपया पैसा, ये गठड़ी बांध के वैराग्यवती जंगल में गई जहाँ उसे बुलाया गया वहाँ। अच्छी कथा है, आपको ध्यान से इसको सुनना है, इसके भाव को समझना है। और इतना बड़ा धन लेके आने के बाद वो चोर खुश हो गया कि अब किसी पकड़ने का डर नहीं है। वहाँ अगर चुराते तो राजा के सिपाही पकड़ लेते, ये तो अपने आप आ रही है सब लेके। तो उसने कहा ये गठड़ी यहाँ रख दो और पेड़ के पास खड़ी रहो। अब पेड़ के पास उसे खड़ी कह के उसको बांध दिया। कहने लगा भाई यही गुरु मंत्र है, मैंने तुम्हें बंधन में बांधा है, अब जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक यहीं रहना, 7 दिन बाद आऊँगा। हो सकता है मैं 2-3 बाद भी आऊँ, ये मेरी मर्जी पे है, मगर मान के चलो कि मैं 7 दिन के अंदर कभी भी आ सकता हूँ। आपको यहीं ऐसे ही बंधे रखना है, न रोना नहीं है, न किसी को कहना है, न पुकारना है। और वो सारा धन लेके चला गया। वो तो चोर था, गुरु के भेष में आया और वैराग्यवती को जंगल में पेड़ को बांध के चला गया। 2 दिन हो गए। अब 2 दिन होने के बाद वहाँ ऊपर परमात्मा का आसन डगमगाने लगा। फिर परमात्मा ने नारद को कहा, नारद जाके देखो मृत्यु लोक में कोई भगत तकलीफ में है, किसी को पीड़ा है, जाके देखो उसकी पीड़ा दूर करो, क्योंकि मेरा आसन डोल रहा है। नारद जी आए, देखा तो एक सुंदर लड़की पेड़ को बंधी हुई है। उसने कहा बेटी तुम्हें किसने बांधा? मुझे मेरे गुरु ने बांधा है। गुरु तो बांधते नहीं है, गुरु तो बंधन से मुक्त करते हैं। ये कौन से गुरु है? वो कोई गुरु नहीं है, वो चोर था, तुम्हारा सारा धन चुरा के ले गया। अब मैं तुमको बंधन से मुक्त करता हूँ, अपने घर जाओ। तो वो कहने लगी नहीं, मुझे बंधन से मुक्त करेंगे मेरे गुरु, मुझे कह के गए हैं, मैं उनका इंतजार करूंगी। अभी 2 ही दिन हुए हैं। बहुत समझाने पर भी लड़की ने नारद जी को वो बंधन खोलने नहीं दिया। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, स्वयं भगवान को आना पड़ा चतुर्भुज होके। कहने लगी बेटी सारी दुनिया जिसकी भक्ति करते हैं, जिसको पाने के लिए साधना करते हैं, वो मैं ही हूँ और मैं आ गया हूँ। अब तुमने मुझे पा लिया, मुझे देख लिया, अब भक्ति का फल यही है, तो मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करता हूँ। लड़की कहने लगी नहीं, मुझे मेरे गुरु ही बंधन से मुक्त करेंगे, मैं मुक्त नहीं हूँ। अरे भाई हम भगवान हैं, इसके पहले जो आए वो नारद जी थे, हम मैं जानती हूँ, नारद जी को भी जानती हूँ, आपको भी जानती हूँ। और यही मेरे गुरु महाराज की कृपा है कि आप यहाँ आके मुझे दर्शन दे रहे हो। अब नारद जी के दर्शन करने के बाद मेरी श्रद्धा मजबूत हो गई, अपने गुरु के प्रति भाव बढ़ गया और आपके दर्शन हो गए। आपको तो मैं गुरु के सिवा किसी को मानती नहीं, गुरु आएंगे बंधन खोलेंगे। अब भगवान ने कहा नारद जी को, अब ढूंढो वो चोर को, देखो कहाँ है। ढूंढा तो एक जगह चोरी करने के लिए वो जा ही रहा था। नारद जी ने कहा अरे भाई चलो, स्वयं भगवान वहाँ आए हैं और तुमको बुला रहे हैं,
तुमने जिसको बांध के गया है वो लड़की बंधन खोलने ही नहीं दे रही है। अब जब चोर भी आए तो जब भगवान स्वयं बुला रहे तो चोर का भी मत परिवर्तन हो गया। अब नीचे गर्दन झुकाते झुकाते आया और लड़की को बंधन से मुक्त किया। अब लड़की मुक्त हो गई। मुक्त होने के बाद भी पहले गुरु के शरण में गई। वहाँ बाजू में भगवान थे, उसका दर्शन नहीं किया, पहले गुरु का दर्शन किया। अब भगवान हंसने लगे, कितनी महिमा है गुरु के प्रति। तो भाव चाहिए, गुरु के माध्यम से परमात्मा कृपा करते हैं, गुरु कृपा नहीं करते हैं, गुरु के माध्यम से परमात्मा कृपा करते हैं। तो भाव चाहिए, भाव बिना सुखराम कहे सब